मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे, अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज काफ़ी बिजी थी मैं, बिल्कुल टाइम नहीं था और अभी रात के 10 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सबसे पहले तो नैना पर बात करूंगी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ इसका सुनकर कि ये बच्चे को छोड़कर, इतने छोटे से बच्चे को छोड़कर आउट ऑफ कंट्री जा रही है पैसे कमाने के लिए। ये लोग बच्चा पैदा क्यों करते हैं? मतलब इस ख़ानदान की औरतें बच्चा पैदा क्यों करते हैं? या तो यूट्यूब में बच्चे को कंटेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सही प्यार केयर तो बच्चे को देता नहीं है। सारा प्यार केयर जो भी है ना वो ऑन कैमरा ही इनका रहता है, ऑफ कैमरा इनके अंदर कुछ भी नहीं होता है। कोई ममता नहीं, कोई प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब को दिखाना है, इमोशनली ब्लैकमेल करना है कि देखो हमारे बच्चे हैं इसलिए हमें पैसे चाहिए, हमें फ़ंड भी भेजो, पैसे भी भेजो। सिर्फ ये ड्रामा करना होता है। असल में अंदर से इनकी किसी के दिल में भी ममता प्यार नाम का कुछ चीज़ नहीं है। चाहे नैनू की नानी का देख लो, नैनू की वालिदा का देख लो, सबका वही हाल है। कैसे पत्थर दिल औरतें हैं ये लोग। तारा और सलमा की जो वालिदा थी, जो अपने इतने छोटे बच्चों को उनके नानी के पास छोड़कर खुद शादी करके चली गई और अपना घर बसा लिया उन्होंने। ये लोग बच्चा पैदा ही क्यों करते? मेरा तो यही सवाल है। जब तुम लोग इस काबिल नहीं हो, बच्चे संभाल नहीं सकते हो, तो फिर बच्चे पैदा क्यों करते हो? ये नैनू कितना ड्रामा कर रही थी मिसकैरेजेस का। हालांकि उस वक्त सब बोल रहे थे कि ये ड्रामा कर रही है, नाटक कर रही है, कोई इसका मिसकैरेज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने कभी उन बातों पर बात नहीं किया। मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं इस चीज़ पर बात करूँ। लेकिन अभी लगता है वो लोग सही थे, सही बोल रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामे करती है। मतलब एक और औरत का या लड़की जो भी खुद को ये समझती है, क्योंकि ये लोग तो औरत कभी बनने वाले नहीं है। 4 बच्चा पैदा कर ले, 6 कर ले या 10 कर ले, इनको लड़की ही बोलना है। क्योंकि इनकी ना तो एज बढ़ती है ना कुछ, जहाँ रुकी हुई है ना वहीं रुकी हुई है। इनके बच्चों की भी और इनकी भी एज है उसी जगह पर ठहरा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। हमारा तो हर साल आगे एज बढ़ जाता है, हमारे बच्चों की हर एक साल में एज बढ़ती है, लेकिन इन लोगों का एज जो है ना उसी जगह रुका पड़ा हुआ है। तो इनको हम औरतें नहीं बोल सकते, इनको लड़की बोलना पड़ता है, क्योंकि इनकी एज हर साल नहीं बढ़ती। इनकी एज एक जगह रुकी हुई है। तो ये सारे लड़कियां हैं, चाहे इनके कितने भी बच्चे हो जाए, चाहे ये कितने एज के भी हो जाए, तो इनको लड़की बोलना ज़रूरी है। अच्छा, आयशा ने भी वही हरकत किया, सेम वही हरकत किया। मतलब अली की माँ के बारे में मैं बोल रही हूँ। जब दीदी ने उनको तलाक दे दिया फातिमा की वजह से, तो उन्होंने भी जाकर शादी कर ली एक शादीशुदा आदमी की वजह से। वो ऑलरेडी वो आदमी भी शादीशुदा था, उससे शादी करके अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर करने लगी। उनको परवाह ही नहीं कि उनका बेटा किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। मतलब एक माँ कैसे अपने बच्चे को छोड़कर किसी और आदमी के साथ ज़िंदगी गुजार लेती है, ख़ासकर जहाँ छोटे बच्चे हो। मैं कहती हूँ ना, बच्चा एक बार बड़ा हो जाता है ना, फिर इतना टेंशन नहीं होता है, वो खुद हर चीज़ अपना हैंडल कर सकता है। और इस्लाम ने हमें शादी की परमिशन दे रखी। कुछ बहनें कहती हैं ना कि शादी नहीं करनी चाहिए। देखिए, शादी करने में कोई मना नहीं है। औरत का, मर्द हो औरत हो, दोनों को अल्लाह ताला ने इजाज़त दे रखी है, निकाह की परमिशन है। अगर शौहर दुनिया से गुज़र जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो औरत अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए शादी कर सकती है। शादी करना कोई मना नहीं है। लेकिन जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके शौहर गुज़र जाते हैं और बच्चे छोटे छोटे हैं ना, मैं तो ख़ास कर उन बहनों से कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सब्र कर ले। अगर आप लोग को बड़ा दिल है शादियाँ करने की, गुनाह नहीं है, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ। इस्लाम में मना नहीं है निकाह करना, लेकिन अपने बच्चों की खातिर थोड़ा सब्र कर ले, बाद में कर ले। थोड़ा बच्चे बड़े हो जाए उसके बाद आप शादी बेशक कर ले, लेकिन बचपन में ना करें। क्योंकि वो प्यार जो अपना सगा बाप दे सकता है ना, कभी भी सौतेले बाप या सौतेली माँ वो प्यार बच्चों को नहीं दे सकती है। और हज़ारों लाखों में जाके ढूंढ के कोई एक माँ बाप, एक सौतेली माँ या बाप ऐसे मिलेंगे
जो दिल से शायद बच्चों को प्यार कर ले। लेकिन ये सब बहुत ढूंढने पर और बच्चे खुशकिस्मत हो कि सौतेला बाप उनको वही प्यार दे और सौतेली माँ उनको वही प्यार दे। तो अपने बच्चों को जितना सगे माँ बाप प्यार दे सकते हैं ना, उतना कोई भी नहीं दे सकता है। किसी हाल में भी सौतेला बाप या सौतेली माँ वो प्यार नहीं दे सकते। कोई अगर यहाँ आकर आर्ग्यू करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, तो मुझे नहीं पता सिस्टर। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैंने जहाँ तक देखा है तो मैंने तो यही देखा है कि जेलसी, हसद, जलन हर चीज़ रहती है। और इस नैनू को तो हमने डे 1 से देखा है, जब से इसका बच्चा पैदा हुआ है तब से इसको मैं देख रही हूँ। जो एक ख़ास माँ का प्यार होता है ना, इस औरत के अंदर मैंने वो चीज़ कभी नहीं देखा। हाँ, बच्चे को उठाती भी है, दिखाती भी है, लेकिन वो प्यार इसके अंदर नज़र नहीं आता है। बड़ा अजीब मुझे ये चीज़ लगता है कि जिस औरत का इतना मिसकैरेजेस हुआ, इतना कुछ हुआ, इतनी दुआएं, इतनी मन्नतें, उम्रा जाकर भी इसने दुआएं मांगी कि बच्चा हो जाएगा उसको लेकर मैं सबसे पहले आपके दर पर आऊँगी, लेकिन ये गई तो नहीं। अब ये जॉब के लिए कहीं जा रही है और ये क्या बोल रही है, ये बोल रही है 3 महीने के अंदर मैं इसको बुला लूँगी। किसी कीमत में भी 3 महीने के अंदर ये इसको नहीं बुलाएगी। 3 महीने के अंदर इंसान इतना जल्दी सेट हो ही नहीं सकता है कहीं। हाँ, ये और बात है, अगर खालाजान के घर जा रही है प्यारी सलमा जी के पास, तो हो सकता है बुला ले अपने बच्चे को। लेकिन जिसको अपने बच्चे को 3 महीने के अंदर बुलाना है, वो छोड़कर ही क्यों जाएगी, साथ क्यों नहीं लेकर जा रही है। अच्छा, नैनू का एक बड़ा झूठ मैं आप लोगों को बताती हूँ। कुछ ही दिन पहले की बात है, जब इसने आकर सबके सामने बताया था यूट्यूब में कि शाहरुख का जो चैनल है वो हमने सेल कर दिया है। उसको सेल कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ शाहरुख रिएक्शन दे या किसी से बात करे, क्योंकि उल्टा सीधा बात करता है, फिर हमारी लड़ाई होती है, इसलिए मैंने उसको सेल कर दिया। और मेरे शौहर को, शाहरुख को इतनी अच्छी जॉब मिली है, इतनी अच्छी जॉब मिली है कि उनको अभी यूट्यूब में काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। और बहुत जल्द मैं भी यूट्यूब से काम करना बंद कर दूंगी, ये कहा था नैनू में। आप लोग को भी शायद याद होगा ये बात। तो इस बात को बार बार रिपीट किया नैनू ने कि शाहरुख को इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, इतनी अच्छी जॉब मिल गई है कि अभी तो यूट्यूब की ज़रूरत ही नहीं है। खुद भी यूट्यूब छोड़ने वाली थी, तो अचानक अभी हर चीज़ की खामोशी लग गई। हस्बैंड का जॉब क्या हुआ, किधर गया वो जॉब, कहाँ गया वो जॉब जिससे इतनी अच्छी सैलरी, इतनी अच्छी सैलरी, जिसको बोल बोल कर मुँह थक नहीं रहा था इस मैडम का। अब इन्होंने फैसला कर लिया कि नहीं, मैं अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर जाऊँगी उसका मुस्तकबिल सेट करने के लिए। अभी भी ये पार्लरों में काम करती है, इधर जाती है, उधर जाती है। बच्चे को आप लोगों ने देखा है ना, कभी किसके घर, कभी किसके घर, कभी किसके पास। मतलब वो बच्चा भटक ही रहा है बचपन से, जब से पैदा हुआ है तब से। 40 डेज भी इसने रेस्ट नहीं किया। विदिन कुछ ही दिनों का मोटर बाइक में बैठ बैठ के कभी इधर कभी उधर, कभी उधर घूम रही है, फिर रही है, उछल कूद कर रही है। ऑपरेशन के बाद इतना उछल कूद कैसे किया, हालांकि बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। इतना ड्रामा, दर्द दिखाना कि नहीं मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ ही दिनों के अंदर ये बिल्कुल ठीक भी हो गई, वरना पहले तो शावर लेने के लिए भी उसका हस्बैंड जाके पानी गर्म करके दे रहा था। मतलब ओवर एक्टिंग की दुकान है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ ओवर एक्टिंग कर रहे थे। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मुझे इतना मैसेजेस आता था कि प्रेग्नेंट औरत इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ, मतलब इतना, इसका घर पता नहीं कितने फ्लोर पे था, वहाँ से आना जाना, और कितनी बार दिन को ये चक्कर लगाती थी। मतलब नॉर्मल इंसान भी अगर इतना ऊपर उसका घर हो, लिफ्ट ना हो, तो चढ़ना उतरना मुश्किल हो जाता है। तो एक प्रेग्नेंट औरत कैसे चढ़ रही उतर रही थी। अच्छा, कई बार इसका जो बेबी बम्प है वो नज़र आता था, कई बार ऐसा लगता था बिल्कुल कुछ है ही नहीं, अंदर खाली है। तो कई बार बिल्कुल प्लेन नज़र आता था, जैसे ये मोटी थी, हेल्दी है, तो बस वही नज़र आता था, बाकी ऐसा नहीं लगता था कि प्रेग्नेंट। और कई बार तो एक्स्ट्रा लार्ज नज़र आता था। तो ये बातें मेरी समझ में नहीं आती थी। मुझे मैसेजेस बहुत आया, बहुत प्राइवेट मैसेजेस आया कि आप ही इसके ऊपर आप बात करें, लेकिन मेरा नहीं दिल चाह रहा था। मैं ये सोचती थी कि हो सकता है अल्लाह ताला ने इतने अरसे बाद इसको दे दिया हो। बच्चा होने के बाद भी लोगों ने यही कहा कि ये बच्चा इसका नहीं है, ये शाहरुख के भाई का बच्चा है, इन्होंने अपने पास गोद ले लिया क्योंकि वो गरीब हैं, तो उन्होंने इसको दे दिया कि हाँ हमारा बच्चा पालो। और इस औरत के भी हरकत से तो ऐसा लगता है जैसे इसका बच्चा नहीं है, क्योंकि एक माँ तो अपनी औलाद से इतनी जुड़ जाती है, और ख़ास कर औलाद अगर इतने अरसे बाद हो, मतलब इतने मिसकैरेजेस ये सब होने के बाद, इतनी दुआएं, इतनी मन्नतों के बाद हो, तो माँ का प्यार एक अलग लेवल का होता है। देखो, इसलिए अलग लेवल का होता है कि उसको मांग मांग कर, अल्लाह ताला से मांग मांग कर हम लेते हैं। जब अल्लाह ताला हमें आसानी से दे देता है ना, प्यार तो वही होता है माँ का।
प्यार में कोई फ़र्क नहीं होता है, लेकिन जो मांग कर अल्लाह से चीज़ें मिलती हैं ना, उसकी एक अलग कदर होती है, वो एक अलग खुशी, मतलब एक अलग होता है उसका। आप सबको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अच्छा, इतना मुझे मैसेजेस आता था कि ये डायपर्स इतना बड़ा बड़ा पहना देती है, कपड़े इतना बड़ा बड़ा कॉलर वाला पहना रही है, न्यू बॉर्न्स के कपड़े इतने छोटे छोटे बाज़ार में मिलते हैं, बच्चों के डायपर्स जो न्यू बॉर्न्स के होते हैं वो साइज़ 1 का होता है, बिल्कुल छोटा सा ऐसे नन्हा सा होता है, लेकिन ये इतना एक्स्ट्रा लार्ज चीज़ें क्यों पहनाती है। मतलब इसके घर में सबके बच्चे हैं, वो लोग भी इसको नहीं बताते, या मतलब वो लोग भी इसको नहीं बताते थे कि न्यू बॉर्न्स का जो डायपर्स आता है वो अलग आता है। जाकर शॉप वाले को बोल दो कि नया नया बच्चा पैदा हुआ है, शॉप वाला खुद निकाल कर दे देगा छोटा सा। कपड़ों के लिए बोल दो, गिफ्ट पैक मिलता है, गिफ्ट सेट मिलता है, पता नहीं कितना कुछ मिलता है। लोग घर में स्टिच कर लेते हैं, जो बाज़ारों में नहीं खरीदती, जो घरेलू औरतें होती है सी कर पहना देती है, लेकिन इतने बड़े बड़े साइज़ की किसी ने हमने कभी नहीं देखा इतने बच्चों को। और ख़ास कर छोटा सा 2 महीना 1.5 महीने के बच्चों को इतना मोटा कॉलर वाले कपड़े, ऊपर से इतनी गर्मी, मतलब ऐसा लगता था कि बिल्कुल केयरलेस है, कोई ख़ास प्यार तवज्जो कुछ भी नहीं है बच्चों के ऊपर। एक बच्चा हुआ नहीं है, अभी फ़ौरन इसने डिसीजन ले लिया कि और बच्चा मैंने पैदा नहीं करना है, और बच्चे के लिए मैं जा रही हूँ आउट ऑफ कंट्री कि बच्चा मुझसे जो भी मांगे। ऐसा बच्चा क्या चीज़ तुमसे मांग लेगा नैनू, ऐसा कौन सा चीज़ मांग लेगा जो तुम उसको दे नहीं पाओगी, जो अभी उसको इस उम्र में जब सबसे ज़्यादा उसको तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उसको छोड़कर अपनी माँ के पास जा रही हो। तुम्हारी माँ को अभी इतने सालों बाद डॉक्टर अमीन मिले, वो उनके साथ रोमांस करेगी, उनके साथ हनीमून बनाएगी, उनके साथ घूमेगी फिरेगी, या तुम्हारा बच्चा संभालेगी। इन सब के घरों का मर्दों का यही हाल है, कोई काम नहीं करना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, सबको औरत के ऊपर बैठ के खाना है कि औरत जाओ बाज़ार में कुछ भी करो, खुलेआम हमें नंगा करो, हमें बदनाम करो, हमें कुछ भी करो, या ख़ुद को बदनाम करो, या ख़ुद कोई रिलेशनशिप में आ जाओ, लेकिन पैसे किसी तरह कमाओ कि हमें भी पालो और हमने जो बच्चे तुमसे पैदा करवाएं उनको भी पालो। अब बेचारी को आउट ऑफ कंट्री जाना है कि बच्चे के मुस्तकबिल के लिए, मतलब मटेरियल चीज़ों के लिए, बाज़ारी चीज़ों के लिए, खिलौने के लिए, इन चीज़ों के लिए बेचारी आउट ऑफ कंट्री जा रही कि मेरा बच्चा कल को मांगे तो मैं दे सकूं। इसका बच्चा बड़ा होकर कौन सा इसे डायमंड का कार मांग लेगा, डायमंड का जीप मांग लेगा, डायमंड के वॉच मांग लेगा, क्या ऐसा मांग लेगा जो ये दे नहीं सकेगी। इसकी इतनी गुर्बत का वक्त आ गया है कि उसको खाना दूध ये सब ये दे नहीं सकती है। और अगर तुम लोग को पता था, तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो, एक बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते हो, तो बच्चे को पैदा क्यों किया, बच्चे को पैदा नहीं करना चाहिए था। हर दूसरे महीने हर कुछ दिन में रोने बैठ जाती थी, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं टेंशन में आ गई हूँ। तो जब तुम इतनी डिप्रेशन में हो, इतनी टेंशन में हो, तुम्हारी हरकतों की वजह से थी, तुम्हारी हरकतों की वजह से, तुम्हारी गवाहियों की वजह से, और बाद में तुम खुद ही मुकर गई कि नहीं मुझे तो कुछ पता नहीं है। सबसे पहले तो बच्चे की बात पर आ जाते, तुमने बच्चा पैदा क्यों किया जब तुम इस काबिल नहीं हो, बच्चे को प्यार नहीं दे सकते हो, माँ का ममता नहीं दे सकते हो, केयर नहीं कर सकती हो, तुम्हें अभी भाग कर एक बच्चा पैदा हुआ नहीं है, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ रहा है, तो तुम्हें तो चाहिए था बच्चा पैदा नहीं करती, पहले वेल एस्टेब्लिश हो जाती, कोई वेल सेटल्ड हो जाती कहीं, उसके बाद फिर बच्चा पैदा कर लेती। इतनी जल्दबाजी क्यों थी? तुमने क्या सोचा था कि बच्चा पैदा होगा, मेरा कंटेंट और मिलियनों में मेरा व्यूज़ आ जाएगा? तुम लोग ये सोचते हो। कभी बच्चों की बीमारी का बहाना, कभी बच्चे पैदा करने का बहाना, कभी शौहर ने मार दिया ये बहाना, तुम लोग यही गंदगी कर करके पैसे कमाते हो। ये कोई हलाल की कमाई नहीं होती है तुम लोग की। कुछ लोग आके मुझे कमेंट करते ना, सबको बुरा बोलती हो, सबको बुरा बोलती हो, आप सिर्फ अच्छी हो। नहीं, मैं तो सबसे बुरी हूँ, मैं तो खुद कहती हूँ मैं सबसे बुरी हूँ, ठीक है, लेकिन इनसे कम हूँ, इनसे 100% मैं कम हूँ। मैं अपनी औलाद के लिए ज़िंदगी जान हर चीज़ लुटा सकती हूँ, इतना मेरे में दम है, लेकिन इनमें तो इतनी दम भी नहीं है। अपने औलादों को दिखा दिखा कर, भीख मंगा कर सड़क पे बिठाकर भीख मंगवाते हैं कि खाना नहीं है, पीना नहीं है, हमें फ़ंड भेजो। मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया ना आज तक, कभी देखा है मुझे ऐसे काम करते हुए? तो फिर बोलने से पहले सोचा करें। चले फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।